हाय दोस्तों, आप सभी का बिंद स्टडी अब में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि जानते हैं कि हम संविदा वर्ग 3 के अंतर्गत बाल विकास शुरू किए हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं हमारे हाथ में आज सिलेबस है। ये संविदा वर्ग 3 का सिलेबस है। जिन्होंने भी सिलेबस नहीं लिया है तो जा कर के हमारे VSS कोचिंग सेंटर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जिनके पास सिलेबस होगा तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो एक टॉपिक हमारा है पियाजे, पॉलॉव, कोहलर, थांडाइक का रचना एवं आलोचनात्मक सिद्धांत जो था उसके बारे में है। तो देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में जो है तो इसमें बांडुरा है ना, गैने वगैरह को नहीं दिया है तो इनका हमको नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें हमने पियाजे का सिद्धांत, कोहलर का, थांडाइक का पहले से अपलोड किया हुआ है, आप वहां जाकर के देख ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इसमें शुरू करेंगे जो पॉलॉव का सिद्धांत है। तो पॉलॉव के सिद्धांत को आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो इवान पी पॉलॉव है, इनका पूरा नाम है इवान पी पॉलॉव। तो इवान पी पॉलॉव ने जो दिया था दोस्तों, उनके सिद्धांत का नाम था दोस्तों शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। तो आज हम उन्हीं का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो उनका सिद्धांत है दोस्तों शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है। अनुबंधन का सिद्धांत है। अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको 2-3 ऐसे फैक्ट बताएंगे कि जिसमें आपको रटना बिल्कुल नहीं होगा, है ना। बिल्कुल आप इसी से ही 2-3 फैक्ट आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम किसका सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? इवान पी पॉलॉव का शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है। तो कभी अगर आएगा कि शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों आप यहां नोट करके लिख सकते हैं कि इवान पी पॉलॉव। दोस्तों ये परीक्षा में हर बार इवान पी पॉलॉव से प्रश्न आते हैं। तो बोलेगा कि शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको क्या लगाना है उसमें? इवान पी पॉलॉव। अब कभी कभी ये पूछ देता है कि दोस्तों कि जो इवान पी पॉलॉव हैं ये कहाँ के हैं। पहले इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वैज्ञानिकों से पूछ देता है कि ये कहाँ के हैं, ठीक है ना। तो जैसे बोल दिया कि गाल्टन कहाँ के थे, एक फ्रांस के थे। तो ऐसे इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इवान पी पॉलॉव थे तो एक रूसी, मतलब अपन बोल सकते हैं कि रूस के वैज्ञानिक थे। तो यहाँ रूस के, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? एक रूसी वैज्ञानिक थे। तो वो यहाँ से हम जान गए कि इवान पी पॉलॉव कहाँ का था दोस्तों? रूस का था। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, ये बिल्कुल आप नोट डाल के लिख सकते हैं कि इस वैज्ञानिक को 1904 में नोबेल प्राइज से सम्मानित, नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए, तो यहां से एक ठो ये प्रश्न बनना लाजमी है कि दे देगा कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो दोस्तों इवान पी पॉलॉव को 1904 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये बिल्कुल आप नोट डाल करके लिखेंगे इस पॉइंट को कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है दोस्तों कि अनुबंधन। क्या है? क्या आ रहा है दोस्तों? अनुबंधन। क्या रहा है? अनुबंधन। तो दोस्तों अनुबंधन का जनक भी किनको कहा जाता है? इवान पी पॉलॉव को। आपको अलग से रटना नहीं है दोस्तों कि अनुबंधन का जनक इवान पी पॉलॉव है, अनुबंधन का जनक इवान पी पॉलॉव है। जब दोस्तों आप जान रहे हैं कि शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत ही इवान पॉलॉव ने दिया है, तो केवल यही ऐसे वैज्ञानिक है जिनके सिद्धांत में अनुबंधन शब्द आया है। देखिए अनुबंधन का प्रयोग तो थांडाइक के भी अभ्यास के नियम में है, लेकिन आप यहां से क्लिक कर जाएंगे कि शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये अनुबंधन का जनक है।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इवान पी पावलोव को अनुबंधन का क्या कहा जाता है दोस्तों, जनक भी इनको कहा जाता है। तो अगर ऐसा प्रश्न है दोस्तों को अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है, तो अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, इवान पी पावलोव को। और इवान पी पावलोव दोस्तों एक रूस के वैज्ञानिक थे और इनको 1904 में, इसको बिल्कुल रीड करके रखिएगा कि इनको 1904 में नोबेल प्राइज से क्या है, सम्मानित किया गया था। अब देखिए दोस्तों, हमने जैसे पढ़ा है कि थांडाइक के सिद्धांत जो हमारे पीछे वीडियो में अपलोड है कि इसको हम आरएस थ्योरी भी कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया और उद्दीपन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप एक चीज यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे इनके सिद्धांत में यहाँ पे क्या रहा दोस्तों, शास्त्रीय परंपरागत, तो सा वर्ड आ रहा है ना, तो सा वर्ण का स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों, यस। सा वर्ण का स्पेलिंग क्या होगा दोस्तों, यस। तो यहाँ से आप क्लिक कर जाएंगे अपने माइंड में तुरंत है कि इनके वर्ड में सा आ रहा जब पहला वर्ड, मतलब इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उससे हम क्या कहते हैं, यस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। क्या, यस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों कितना इजी आप याद कर सकते हैं, है ना, कितना इजी इसको बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ क्या, देखिए कोई ट्रिक नहीं है कि आपको बिल्कुल ट्रिक से आप पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल यहाँ ट्रिक मिलने वाली नहीं है। जो ट्रिक मिलेगी बिल्कुल एथेंटिक मिलेगी। तो देखिए इनका सिद्धांत क्या है दोस्तों, शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है। तो आप यहाँ से दो चीज जाने दोस्तों, पहला वर्ड देखिए शास्त्रीय आ रहा है तो सा वर्ड आ रहा है, तो सा वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों, यस। तो यस टाइप थ्योरी कौन सी होती है दोस्तों, शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत है। ऐसा पूछ सकता है दोस्तों कि यस टाइप थ्योरी किसने दी थी, इवान पी पावलोव। अब देखिए दोस्तों इनके सिद्धांत के नाम में क्या रहा है, अनुबंधन। तो अनुबंधन का जनक हम किसे कहते हैं दोस्तों, इवान पी पावलोव। तो आप भी अपने मन में ऐसी एक ट्रिक बना के रख सकते हैं कि पहला वर्ण सा है तो इसकी स्पेलिंग यस होगी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यस टाइप थ्योरी कहते हैं। इनके सिद्धांत में यहाँ अनुबंधन वर्ड आया है, तो अनुबंधन का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, इवान पी पावलोव को। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इवान पी पावलोव का सिद्धांत है, तो ये इवान पी पावलोव का सिद्धांत कहता है, इसके आगे का मैटर क्या है। तो देखिए दोस्तों अगर आप थ्योरी के रूप में याद करना चाहते हैं तो क्या किया था दोस्तों, इवान पी पावलोव ने एक कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था और कुत्ते में क्या किया था दोस्तों, कुत्ते की यहाँ गले पर उन्होंने ऑपरेशन के माध्यम से एक नली को लगा दिया था। अब नली को लगाने के बाद ये क्या करते थे दोस्तों, जब कुत्ते को ये भोजन देते थे तो भोजन के पहले ही कुत्ता क्या देता था दोस्तों, लार देता था। और फिर इन्होंने जब कुत्ते को दूसरी बार तीसरी बार ऐसे करते हैं और एक दिन ऐसे करते हैं कि पहले घंटी बजाते हैं और घंटी बजाने के बाद कुत्ते को भोजन देते हैं, फिर ऐसा दूसरे दिन करते हैं, फिर एक दिन इन्होंने किया कि केवल उसको घंटी बस बचाई, भोजन नहीं दिया तो भी कुत्ता लार दिया। तो यही क्या है दोस्तों, इवान पी पावलोव का शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है कि इवान पी पावलोव का प्रयोग किस जानवर पर किया गया था दोस्तों, तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था दोस्तों, डॉग पे, कुत्ता। कहाँ पे किया था दोस्तों, कुत्ता पे किया था। अब दोस्तों यदि देखिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग जानवरों पर अपना प्रयोग किया, तो हम एक ऐसे वीडियो जल्द ही बनाने वाले हैं जिसमें केवल ये बताया रह गया कि किनका प्रयोग किनके ऊपर किया गया है। ठीक है, जैसे थांडाइक ने किस पर किया, बिल्ली पर, स्किनर ने चूहे पर किया। तो ये ऐसा वीडियो भी हम एक अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत होता क्या है। तो दोस्तों शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का जो सिद्धांत है तो हम शुरू करते हैं, देखिएगा। तो इस सिद्धांत की मूल थ्योरी दोस्तों यही है कि कुत्ते को पहले क्या दिया जाता था, भोजन, तो वो लार देता था, फिर उसको भोजन दिया तो लार दिया, फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा है दोस्तों कि उसको घंटी और भोजन दोनों दिया जाता है, तो फिर वो क्या देता है दोस्तों, लार देता है। फिर उसको घंटी और भोजन दिया गया तो दोस्तों वो लार दिया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि उसको केवल घंटी बजाई जाए तभी वो लार देने लगेगा, केवल घंटी बजाएंगे तो लार देने लगेगा। तो दोस्तों इसमें इवान पी पावलोव ने क्या किया था कि एक कुत्ता लिया,
सपोज करो यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं दोस्तों, एक कुत्ता, एक क्या क्या किया इन्होंने, एक कुत्ता लिया और कुत्ते पर इन्होंने क्या किया दोस्तों कि इसकी जो कुत्ते की ये आहार नाल है तो इसमें इन्होंने क्या किया दोस्तों, एक नली लगा दी। क्या लगा दी दोस्तों, एक नली लगा दी। ये इसका क्या है, आहार नाल है। और आहार नाल में यहाँ से क्या आएगी दोस्तों, इसकी लार आएगी। क्या आएगी दोस्तों, ये सपोज करिए ये क्या आ रही है दोस्तों, ये लार है। क्या है दोस्तों, ये लार है। और लार को क्या एक सपोज करिए क्या हमारे वॉक्स है। क्या है हमारी दोस्तों, वॉक्स है। तो ये क्या करते थे, इस कुत्ते के सामने पहले क्या देते थे दोस्तों, भोजन देते थे। तो भोजन देने से पहले कुत्ता क्या देता था दोस्तों, लार देता था। जैसे इनको भोजन दिया गया तो क्या दिया दोस्तों, लार दिया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों कि इनका प्रयोग जो कुत्ते पर था, तो कुत्ते को इवान पी पावलोव ने क्या किया दोस्तों, इसको भोजन प्रस्तुत करते हैं इसके सामने। तो जैसे ही इसके सामने भोजन प्रस्तुत करते हैं कुत्ते के सामने, तो कुत्ता क्या देता है दोस्तों, लार देता है। क्या देता है दोस्तों, लार देता है। जैसे देखिए इसके सामने भोजन जैसे लाए तो इसके नली से क्या निकला दोस्तों, लार निकला। अब दूसरी बार पावलोव महोदय क्या करते हैं कि इसको केवल भोजन बस नहीं देते दोस्तों, इसको क्या बजाते हैं दोस्तों, घंटी। और घंटी के बाद इसको क्या देते हैं दोस्तों, भोजन देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, भोजन। तो एक कुत्ता क्या करता है दोस्तों, लार देता है। देखिए हमने पहले ही बता दिया कि देखिए पहले उसको भोजन दिया गया तो क्या दिया दोस्तों, लार दिया। फिर दोबारा उसको क्या दिया गया दोस्तों, घंटी बजाएगी और उसके सामने भोजन, घंटी के बाद भोजन प्रस्तुत किया गया तो भी वो क्या कर रहा है दोस्तों, लार दे रहा है दोस्तों। फिर देखिए ऐसे क्रिया वो 2-3 बार दोहराते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आता है दोस्तों कि केवल उसको क्या है, घंटी बस बजाई जाती है उस कुत्ते के सामने, तो वो केवल घंटी बजाने पर ही क्या दे देते हैं दोस्तों, लार दे देता है। देखिए दोस्तों यही 3 प्रयोग उन्होंने 3 चरण में किया था। कितने चरण में दोस्तों, 3 चरण में। अब देखिए ये भी आया वो प्रश्न है कि इवान पी पावलोव के सिद्धांत के कितने चरण हैं। तो इनके सिद्धांत के ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितने चरण हैं, 3 चरण हैं। अब देखिएगा इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कुत्ता, देखिए कुत्ते के सामने अगर भोजन प्रस्तुत किया जा रहा है दोस्तों, तो कुत्ता क्या दे रहा है दोस्तों, लार दे रहा है। अब लार दे रहा है दोस्तों, तो ये लार देखिए दोस्तों किसके कारण आ रही है। अब ये लार देखिए भोजन के कारण आ रही है। क्या है दोस्तों, भोजन के कारण आ रही है। मतलब ये जो लार है दोस्तों यहाँ पर किसी से बधी हुई नहीं है। तो ये लार कैसे दोस्तों, ये अनुबंधित है, अनुबंधित। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अनुबंधित। देखिएगा यहां से आया हुआ प्रश्न है कि जब कुत्ते को भोजन दिया गया तो लार देता है, तो लार कैसी है, अनुबंधित है कि अनुबंधित है कि दोनों के इनमें से कोई नहीं। तो जब उसको हम भोजन दे रहे हैं दोस्तों तो लार दे रहे हैं, तो ये लार देखिए दोस्तों किसी से बधी हुई नहीं है। तो ये लार कैसी है दोस्तों, अनुबंधित लार है। अब देखिएगा दोस्तों जब हम कुत्ते को क्या करते हैं दोस्तों, भोजन, घंटी बजाए और घंटी के बाद हम क्या दिए दोस्तों, उसको भोजन दिए, तो इसमें क्या करता है दोस्तों, वो लार देता है। तो देखिए दोस्तों ये जो लार आ रही है ना यहाँ पे आप देख रहे हैं जो लार दे रहा है ना, तो लार वो घंटी के कारण नहीं दे रहा है, वो किसके द्वारा वो लार निकल रही है दोस्तों, भोजन से निकल रही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो दूसरे चरण में क्या है दोस्तों, ये जो घंटी और घंटी के बाद उन्होंने भोजन दिया तो लार जो निकली ना दोस्तों, तो ये जो लार है ना दोस्तों ये घंटी से नहीं निकल रही है बल्कि किससे निकल रही है दोस्तों, इस भोजन के कारण कुत्ता हमको क्या कर रहा है, लार दे रहा है। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि एक ऐसी किया है दोस्तों, अनुबंधित है। ठीक है, अब अगले स्टेप में उन्होंने क्या, देखिए पहला चरण ये हो गया दोस्तों, दूसरा चरण इनका ये हो गया और तीसरा चरण है। तीसरे चरण में क्या होता है दोस्तों कि जब कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाई जाती है तो भी वो क्या कर देता है दोस्तों, ये लार दे रहा है। मतलब ये जो अब लार निकल रही है दोस्तों, ये किसके कारण निकल रही है दोस्तों, घंटी से निकल रही है। मतलब ये जो लार दे रहा है ना, तो ये क्या है, अनुबंधित किसके कारण, किससे अनुबंधित है कुत्ता, ये घंटी से है। तो ये लार जो निकल रही है ना दोस्तों, ये अनुबंधित लार होगी। ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इसको बिल्कुल नोट करके आपको लिखना है।
तो देखिए, जब कुत्ते को भोजन दिया गया तो लार दिया, लेकिन ये जो लार है दोस्तों ये अनुबंधित है दोस्तों। अब दूसरे स्टेप में किया दोस्तों, उन्होंने घंटी बजाई और घंटी के बाद क्या दिया, उन्होंने भोजन दिया, तो कुत्ता क्या दिया दोस्तों, लार दिया। तो देखिए जो लार निकल रही है दोस्तों ना, तो इस घंटी के कारण बिल्कुल नहीं निकल रही है। किसके कारण निकल रही दोस्तों, भोजन के कारण। तो ये भी कैसे हो जाएगी दोस्तों, अनुबंधित हो जाएगी, क्योंकि कुत्ता किसी से उसका भी अनुबंध नहीं हुआ है। लेकिन कुत्ते को जब घंटी दे दी जाती है तो कुत्ता क्या करता है दोस्तों, लार देता है। मतलब अब देखिए कुत्ते का बंधन किसके साथ हो गया दोस्तों, इस घंटी के साथ हो गया है। तो ये क्या है, अनुबंधित लार है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 स्टेप इवान पी पावलोव महोदय ने दिया था। अब देखिएगा दोस्तों इनकी भी विशेषताएं, इनके बारे में देख सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यदि हम कुत्ते को ऐसा करते हैं तो जब हम कुत्ते के सामने क्या है दोस्तों, घंटी और भोजन देंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए दोस्तों, एक निश्चित समय होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो एक आदर्श समय लिया गया है दोस्तों, तो इसको भी नोट डाल के लिखेगा। वो कितना लिया गया दोस्तों, 3 से 5 सेकंड का। 3 से 5 सेकंड का मतलब ऐसा नहीं करना है दोस्तों कि हमने कुत्ते के सामने घंटी बजा दी और फिर भोजन उसको 4-5 दिन बाद देंगे, तो कुत्ता उधर घंटी भी बजा देगा, लार नहीं देगा। तो मतलब कुत्ते को जब हम भोजन घंटी बजाएं और उसके बाद उसको हम क्या दें, भोजन दें, तो उन दोनों के बीच का जो आदर्श समय इवान पी पावलोव महोदय ने बताया, तो इवान पी पावलोव महोदय ने क्या बताया दोस्तों, 3 से 5 मिनट का समय बताया। अब देखिए कुत्ता ऐसे ही, इसके साथ कुछ शर्त होनी चाहिए। तो पहली शर्त दोस्तों यही है कि जो समय है दोस्तों ना, वो कितना होना चाहिए, 3 से 5 सेकंड का। तो यहां से बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि उसको घंटी और भोजन देने के बीच का जो आदर्श समय कितना माना गया दोस्तों, तो कितना माना गया दोस्तों, 3 से 5 सेकंड का माना गया है। अब देखिए दोस्तों उसकी दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है दोस्तों कि सपोज करिए हम कुत्ते को घंटी बजाएं, लेकिन जो हम भोजन दे रहे हैं ना, तो भोजन क्या होना चाहिए दोस्तों, ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। घंटी से ज्यादा प्रभावशाली कौन होना चाहिए दोस्तों, भोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों कि मैं बढ़िया सुंदर घंटी बजाएं उसको खाना ऐसे ही दे दिए, तब उस समय क्या है दोस्तों, लार नहीं निकलेगी। तो मतलब हम दूसरी शर्त ये लिख सकते हैं कि क्या है दोस्तों कि भोजन जो है ना, तो भोजन प्रभावशील होना चाहिए। भोजन कैसा होना चाहिए दोस्तों, प्रभावशील होना चाहिए, प्रभावशील होना चाहिए। और किससे प्रभावशील होना चाहिए दोस्तों, घंटी से ज्यादा प्रभावशील होना चाहिए, ठीक ना, घंटी से। तो पहली शर्त क्या है दोस्तों कि इनके बीच का जो आदर्श समय है वो कितना माना गया दोस्तों, 3 से 5 सेकंड का। और जो भोजन है ना, वो घंटी से क्या है, घंटी से क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रभावशील होना चाहिए, अच्छा भोजन दिया जाना चाहिए। और दोस्तों हम तीसरी इसमें क्या लिख सकते हैं, शर्त क्या है कि कोई वाह अवरोध नहीं होना चाहिए, कि बगल में बैंड बज रहा है, कि कोई अन्य अवरोध है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कुत्ते के सामने क्या है दोस्तों, कोई भी वाह अवरोध नहीं होना चाहिए, वाह अवरोध नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए कुत्ता क्या करेगा दोस्तों, अब देखिए कुत्ता को यदि हम क्या करें कि 10 से 15 दिन तक घंटी ही घंटी बजाते रहें दोस्तों, तो घंटी बजाएंगे दोस्तों, तो जो कुत्ता है ना, ये लार देना है दोस्तों, कुत्ता बंद कर देगा। क्या है दोस्तों, ये कुत्ता लार देना है, बंद कर देगा। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि विलोपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विलोपन। लेकिन जैसे दोस्तों उसको हम 3-4 दिन अगर ऐसे ट्राई करें कि लगातार घंटी दें, भोजन ना दें, तो क्या है दोस्तों, लार देना बंद कर देगा। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे दोस्तों, विलोपन। एक शब्द आया कि विलोपन क्या होता है, विलोपन वर्ड का इन्होंने उपयोग किया था। तो विलोपन यही है दोस्तों कि अगर कुत्ते को हम लगातार घंटी ही बजाते रहे 3-4 दिन, तो वो लार देना क्या है दोस्तों, बंद कर देगा। और इसी के लिए उन्होंने एक शब्द दिया था, उसका नाम क्या था दोस्तों, विलोपन था। तो आप लिख सकते हैं कि विलोपन क्या है, कुत्ते को यदि लगातार घंटी बजाई जाए तो वह लार देना बंद कर देगा। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों विलोपन के बाद क्या होगा, अगर सपोज करिए कि हम घंटी को कितने दिन देते हैं, 10 दिन बजाते हैं,
तो क्या करेगा, वो 10 दिन आपको लार नहीं देगा, प्रथम के 2 से 3 दिन वो लार देगा और बीच में क्या कर देगा, बंद कर देगा। और आप क्या करिए, ये पूरी क्रिया को कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, सपोज करिए 5 दिन के लिए बंद कर दीजिए, लेकिन फिर क्या करिए कि एकाएक उसके सामने घंटी बजाइए, तो क्या कर देगा, कुत्ता लार दे देगा। तो देखिए इसको हम लार जब दे दे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमको स्वतः लाभ होगा, मतलब स्वतः लाभ बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब देखिएगा इवान पी पावलोव का जो शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसका शिक्षा में योगदान क्या होता है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों सपोज करिए कि इस पॉइंट को आप समझिएगा, ये हमारा क्या है दोस्तों, विद्यालय है। क्या दोस्तों, विद्यालय है। तो विद्यालय में क्या होता है दोस्तों, इसको बिल्कुल समझिएगा, बहुत ही अच्छा फैक्ट है दोस्तों। अगर ये समझ गए तो आप इवान पी पावलोव के सिद्धांत को जीवन में भी नहीं भूलेंगे। क्या है दोस्तों, सपोज करिए यहाँ क्या है, एक शिक्षक है, ये ऑफिस है, ऑफिस में शिक्षक क्या है, बैठा है, और ये हमारी क्या है दोस्तों, कक्षाएं हैं, और कक्षाओं में ये छात्र हमारे बैठे हैं। तो दोस्तों क्या करता है शिक्षक कि चपरासी से एक डंडा मंगाता है, स्टिक, और जा करके सभी बच्चों को क्या करता है दोस्तों, ये शिक्षक जो है ना, तो ये शिक्षक क्या करता है दोस्तों, सभी को 4-4 डंडे मारता है। यहां पर जितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, ये सभी को क्या करता है, 4-4 डंडे मारता है। और डंडे 4-4 डंडे मारने के बाद वो पढ़ा करके पुनः चलाता है। अब क्या होता है दोस्तों, जब अगले दिन होगा तो अगले दिन ये शिक्षक क्या कहता है दोस्तों, कि चपरासी को कहता है कि एक डंडा देता है और कहता है कि इसको क्लास में रखाइए। तो क्या है, चपरासी जैसे ही क्लास में डंडे रखता है तो छात्र क्या है, शोर करना बंद कर देते हैं। देखिए साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि एक विद्यालय है, विद्यालय में कुछ छात्र शोर कर रहे थे, एक शिक्षक की सपोज करिए पीरियड है, उस पीरियड में शोर कर रहे थे। तो शिक्षक जा करके सभी बच्चों को 4-4 डंडे मारता है और चला आता है। और दूसरे दिन क्या करता है इस शिक्षक है, केवल चपरासी को ये बोलता है कि आप ले जा करके इस डंडे को क्लास में रखाइए। तो जो बच्चे हैं दोस्तों, तो उस डंडे मात्र को देखने से शोर करना बंद कर देते हैं। ऐसा 2-3 दिन करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि उसको जब भोजन दिया जाता था तो लार देता था, तो उसको घंटी प्लस भोजन तो लार दिया, अब केवल घंटी देने पर ही वो लार दे रहा है। मतलब अब शिक्षक क्लास में गया नहीं, केवल अपने डंडे को ही क्लास में भिजवा देने पर क्या है, बच्चे शोर करना बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा दोस्तों, कुछ शिक्षक अगर ऐसा 2-3 दिन करेगा, एक हफ्ते सपोज करिए कंटिन्यू करेगा, तो फिर अगर अगले सोमवार को चपरासी डंडा अगर रखता है यहाँ, तो शिक्षक जो छात्र हैं तो शोर करना बंद नहीं करेंगे। उसी तरह यहाँ पर भी है कि जैसे हम उसको घंटी लगातार बजाते रहेंगे तो लार देना क्या है दोस्तों, बंद करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहां से आप नोट डाल के लिखिएगा जो इस सिद्धांत से जो सीधा प्रश्न आता है। तो इस सिद्धांत का ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों में बुरी आदतों को छुड़ाया जा सकता है। तो इवान पी पावलोव के सिद्धांत के अनुसार बच्चों में बुरी आदतों को छुड़ाया जा सकता है। तो आप हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी या तो उपयोग डाल के लिखिए, उपयोगिता, या तो नोट डाल के लिखिए कि आप लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत का या तो लिखिए कि शैक्षिक महत्व क्या होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इस सिद्धांत के आधार पर, क्या इस सिद्धांत के आधार पर बच्चों में बुरी आदतों को, जो बच्चों में जो बुरी आदतें हैं, बच्चों की बुरी आदतों तथा अच्छी आदतों का निर्माण बुरी आदतों को छुड़ाया जा सकता है, बुरी आदतों को छुड़ाया जा सकता है तथा अच्छी आदतों को
ये तो अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है, तथा अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। अब देखिएगा ये वर्ड हमने कहां से पा गए कि अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे कोई बच्चा क्या है कि सुबह जाग करके 4 बजे भोरे पढ़ नहीं रहा है, तो आप क्या करिए, उसको लगातार 1 हफ्ते 4 बजे उठा करके पढ़ने के लिए बैठा दीजिए। तो आप कन्फर्म है कि 9वें दिन ऐसा जरूर पाएंगे कि बच्चा जैसे ही 4 बजेगा सुबह तो उठ करके वो पढ़ने लगेगा। तो दोस्तों हम इससे बुरी आदतों को छुड़ा सकते हैं और नई आदतों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें आएगा क्या जो इम्पोर्टेंट है, चलो देखिए, इस शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? इवान पी पॉलोव ने। इसमें अनुबंधन आया है, तो अनुबंधन वर्ड शब्द का जनक कौन है दोस्तों? इवान पी पॉलोव है। ये पहला शब्द क्या है यहाँ पे दोस्तों? शास्त्रीय। तो सा की स्पेलिंग क्या होती है? यस। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? यस टाइप थ्योरी। इसलिए नहीं कहते हैं, इसलिए हमको याद करके रखना है कि यस टाइप थ्योरी कहते हैं। और इनको 1904 में नोबेल प्राइज मिला था और इन्होंने अपना प्रयोग किससे किया था दोस्तों? कुत्ते पर। इतना तो इनके बारे में सामान्य जानकारी हो गई। अब ये जरूर आपको याद करके रखना है दोस्तों, यहाँ पर जो ये अनुबंधित लिखा है ना, और ये अनुबंधित है, मतलब अगर ऐसा प्रश्न आएगा कि कुत्ते को घंटी दी जाती थी और भोजन, तो वो लार देता था, तो क्या जो लार है तो अनुबंधित है कि अनुबंधित है कि अनुबंधित है? तो कैसे हो जाएगी दोस्तों? वो अनुबंधित होगी। ये आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ये रेट में आया था और यूपी टेट दोनों में भी आया था। अब देखिए दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको घंटे और भोजन के बीच का जो आदर्श समय है दोस्तों, वो कितना है दोस्तों? 3 से 5 सेकंड का है। और दूसरी शर्त क्या है दोस्तों? कि भोजन अच्छा होना चाहिए घंटी से, मतलब भोजन ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए किससे? घंटी से। और कोई भी बाह्य अवरोध नहीं होना चाहिए। दोस्तों हमने यहाँ पर शिक्षक को, बच्चे को मानने की चर्चा की है। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि RTE 2009 के तहत है, RTE 2009 के तहत है, शिक्षक किसी भी बच्चे के ऊपर किसी बच्चे को दंडित नहीं कर सकता है। तो दोस्तों अगर किसी को इस बात से अगर खेद हुआ हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि RTE 2009 के तहत आप किसी भी बच्चे को दंडित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ये था हमारा इवान पी पॉलोव, और आपको कमेंट करके बताना है कि इवान पी पॉलोव का पूरा नाम क्या है। और दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।